गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी सफलता का आगाज करने के लिए हम एक और पेपर सॉल्व करते हैं। लॉयनेस सक्सेस पेपर नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखिए आप। वन हु इज़ डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। किसी आदमी के साथ कुछ गलत किया जाए और वो बदला लेने के हिसाब से आए रेवेंज, उसे कहा जाएगा विंडिक्टिव इज द राइट आंसर। वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रेवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम, विंडिक्टिव इज द राइट आंसर। रेवेंज का सिमिलर वर्ड है विंडिक्टिव। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत करने की सजा, गलत करने का दंड, पनिशमेंट क्या कहलाएगा? नेमेसिस इज द राइट आंसर। पापों की सज़ा कह लीजिए, कर्मों की सज़ा कह लीजिए, आप कहलाएगा नेमेसिस इज द राइट आंसर। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, हवा का तेज झोंका क्या कहलाएगा? गस्ट इज द राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा का झोंका क्या कहलाएगा? गस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। फोबिया ऑफ डॉग्स, फोबिया ऑफ डॉग्स क्या कहलाएगा? कुत्तों का डर। फोबिया ऑफ डॉग्स कहलाएगा साइनोफोबिया। फोबिया ऑफ डॉग्स, कुत्ते से डर लगना, कुत्ते का मन में डर कहलाएगा साइनोफोबिया इज राइट आंसर। ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विद प्रीवियस प्रिपरेशन, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी का कोई भी कार्य करना, बिना किसी प्रिपरेशन के कोई भी कार्य करना क्या कहलाएगा? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर इज द राइट आंसर। इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा इम्प्रॉम्प्टू। इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा इम्प्रॉम्प्टू, IES इसका आंसर कहलाएगा, फॉर्मूला कहलाएगा इम्प्रॉम्प्टू, एक्सटेम्पोर और स्पोरेडिक। यानी बिना तैयारी का कोई भी कार्य करना, प्रेजेंटेशन देना क्या कहलाएगा? यहाँ पर एक्सटेम्पोर, अदरवाइज इम्प्रॉम्प्टू और स्पोरेडिक। सिमिलर वर्ड पर आइए, सॉरी फ्रेजेस पर आइए। फ्रेजेस के आंसर दे रहे हैं आपको। किक द बकेट, बहुत अच्छी फ्रेज, काफ़ी एग्जाम में आ चुकी है। किक द बकेट, मर जाना। टू डाई का इसका आंसर होगा, किक द बकेट का अर्थ होगा टू डाई इज द राइट आंसर। किक द बकेट, काफ़ी एग्जाम में ये फ्रेज आ चुकी है। आपको बकेट से याद रखना है, बाल्टी से याद रखना है। किक द बकेट यानी मर जाना। क्वेश्चन नंबर 7, एन एक्स टू ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब धार लगाना, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने का मतलब होगा टू हैव ए सेल्फिश मोटिव। ग्राइंड, टू हैव ए सेल्फिश मोटिव इज द राइट आंसर। आंसर नंबर C इज द राइट आंसर। एन एक्स टू ग्राइंड। क्वेश्चन नंबर 8, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। फायर एंड वाटर। आंसर नंबर B, टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। यानी हर तरीके के खतरे का सामना कर लेना, हर तरह की परिस्थितियों का सामना कर लेना कहलाएगा टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड कावर्ड पर्सन को कहते हैं। जो पर्सन सीसी होता है, जो आपका टिमिड होता है, जो डास्टार्ड होता है, कावर्ड होता है, वो पर्सन कहलाएगा आपका फ्रेज के रूप में चिकन हार्टेड। कायर के 3 वर्ड, कावर्ड के अलावा सीसी, टिमोरस, डास्टार्ड। 3 वर्ड आपके सामने। फ्रेज के रूप में चिकन हार्टेड और वर्ड के रूप में कावर्ड, सीसी, डास्टार्ड, आपका फ्रेज के रूप में आपका चिकन हार्टेड। रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, लाल अक्षरों का दिन का मतलब होता है मंगल दिवस। सिग्निफिकेंट डे, कोई भी महत्वपूर्ण दिवस, कोई भी शुभ दिवस, कोई भी मंगल दिवस कहलाएगा रेड लेटर डे, आपका मंगल दिवस। सिग्निफिकेंट डे, रेड लेटर डे। राइट सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। स्कटल, SCUTTL, स्कटल अंगीठी को कहते हैं। आंसर ब्रेजर। स्कटल सिमिलर वर्ड ब्रेजर,
ब्रेजर सिमिलर वर्ड स्कटल, अंगीठी का सिमिलर वर्ड है स्कटल या ब्रेजर। लोकसियस अच्छा वक्ता, बोलने में माहिर, वाक पटु, जिसके बोलने पर लोग अट्रैक्ट होते हो, जिसके बोलने पर लोग भीड़ लगा देते हो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी पर्सन जो लोकसियस है, यहाँ पर आंसर कहलाएगा टॉकेटिव। टॉकेटिव इज द राइट आंसर। लोकसियस का सिमिलर वर्ड है टॉकेटिव। नेक्स्ट सिमिलर वर्ड है परदिशियस। परदिशियस खतरनाक, जोखिम भरा। आंसर डेंजरस इज द राइट आंसर। परडिशियस सिमिलर वर्ड डेंजरस, डेंजरस सिमिलर वर्ड परडिशियस। खतरनाक, जोखिम भरा या आपका खतरनाक, परडिशियस सिमिलर वर्ड अकॉर्डिंग द एग्जाम डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रिंजेंट सख्त, कठोर। यहां पर जो आंसर आएगा रिग्रस इज द राइट आंसर। स्ट्रिंजेंट सिमिलर वर्ड रिग्रस। एक स्ट्रिंजेंट जज ने किसी को रिग्रस पनिशमेंट दिया तो आपका आंसर यहाँ पर मैच करेगा। ये 8 वर्ड्स आपस में कनेक्टेड है, 8 पर्यायवाची लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अकॉर्डिंग आंसर देना है स्ट्रिंजेंट का आपका रिग्रस। बॉइस्टरस तूफानी, मौसम के लिए आता है। बॉइस्टरस तूफानी, लेकिन यहाँ पर शोरगुल से भरा हुआ बॉइस्टरस कहलाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है क्लैबरस। आंसर क्लैबरस, बॉइस्टरस का सिमिलर वर्ड। बॉइस्टरस स्टॉर्मी का भी सिमिलर वर्ड है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम बात करें तो यहाँ पर क्लैबरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। हमने यहाँ पर वोकैब को भी इंक्लूड किया है ताकि आपकी वोकैब भी एवरेज हो और ग्रामर पार्ट भी आपका एवरेज हो, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। एक ट्रिमेडस मेथड के द्वारा नई वोकैब को भी इंक्लूड किया है क्वेश्चंस में। डोंट लॉइटर द कॉरिडोर, अराउंड इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में आप अराउंड भरेंगे। लॉइटर अराउंड का मतलब होगा इधर उधर व्यर्थ में घूमना। लॉइटर अराउंड व्यर्थ में घूमना, फालतू घूमना, आपका लॉइटर अराउंड। आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही टर्न्स अप। व्हेन आपका एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद विल का यूज नहीं होगा। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। टर्न अप का मतलब होगा हाजिर होना, उपस्थित होना। यहाँ पर व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ही के साथ टर्न्स अप आएगा। टर्न अप खुद एक क्वेश्चन है, हाजिर होना। व्हेन के बाद विल नहीं आएगा। मैं उसे डांटूंगा जब वो आएगा, जब वो उपस्थित होगा। बोलेंगे आप फ्यूचर, लिखेंगे आप प्रेजेंट, क्योंकि ग्रामर का रूल कहता है कि व्हेन या किसी भी कंजक्शन के बाद आप विल का यूज नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू टॉयल यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। अनलेस के बाद कभी भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस में निगेटिव भाव शामिल है, खुद ही नकारात्मक है। अनलेस के बाद नॉट नहीं आएगा। अनलेस यू टॉयल यू कैन नॉट सक्सीड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। टॉयल का मतलब कड़ी मेहनत करना, आप सफल नहीं होंगे। सक्सीड आपकी वर्ब है, आप सफल नहीं हो सकते। सॉरी करप्शन इज स्टैंडिंग हिंड्रेंस ब्लैंक स्पेस द नेशंस डेवलपमेंट। सॉरी का मतलब बढ़ता हुआ करप्शन एक बाधा है। हिंड्रेंस का मतलब बाधा। द नेशंस डेवलपमेंट, यहाँ पर टू आएगा। हिंड्रेंस के साथ टू का यूज़ होगा। हिंड्रेंस यानी बाधा डालना। सॉरी का आपका बढ़ता हुआ, करप्शन बढ़ता हुआ है। सॉरी को ग्रामर की लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, ये वर्ब नहीं है। सॉरी का मतलब बढ़ता हुआ। कोई भी पक्षी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है उसे भी शोर कहते हैं। जैसे बाज फ्लाई नहीं करता है, बाज हमेशा शोर करता है। तो सॉरी करप्शन इज स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू द नेशन डेवलपमेंट। यहाँ पर आंसर टू आएगा, हिंड्रेंस टू। हिंड्रेंस टू सबसे बड़ी बाधा है। हिंड्रेंस के साथ प्रपोजिशन टू आएगा। सॉरी करप्शन, सॉरी पॉपुलेशन, सॉरी कुछ भी हो सकता है आपका बढ़ता हुआ।
इंक्रीजिंग होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप, सॉरी आपका बढ़ता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप। क्वेश्चन नंबर 20, द mammoth elephant stampeded and tore the street। टोर, स्टम्पीड और मैमथ एलिफेंट। मैमथ का मतलब विशाल, विशाल बहुत बड़ा, मैसिव का सिमिलर वर्ड है, गारगेंटन का सिमिलर वर्ड है, बहुत बड़ा विशाल। हाथी जो है उसे भगदड़ की, स्टम्पीड यानी भगदड़ करना, इधर से उधर उधर से इधर उसे भगदड़ की। एंड टोर डाउन, टोर डाउन करते ही आपका फ्रेजल वर्ब तैयार होती है। टोर डाउन का मतलब होता है गलियों में से होकर बहुत तेजी से भागा। टोर डाउन का मतलब होता है तेजी से भागना। तो आपका क्वेश्चन कहता था मैमथ एलिफेंट स्टम्पीड, विशाल हाथी बहुत तेजी से भागा। एंड टोर डाउन द स्ट्रीट्स, टोर के साथ डाउन आएगा, बहुत तेजी से वो यहाँ पर भागा आपका विशाल हाथी। ये हमारे 20 क्वेश्चन से विथ ग्रामर हमने एक्सप्लेनेशन किया है। यदि आपको ये चैनल, ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ मिलेंगे, तब तक आप इन्हें अपडेट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।